देखो, अगर आपने एनयूएस में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में एडमिशन लिए हो और अगर आपको अपना सिलेबस जानना है सब्जेक्ट वाइज, तो कैसे जान सकते हो? चलो इस वीडियो में डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपली आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है एनयूएस। सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा रिजल्ट आएगा। हम मोबाइल से कर रहे हैं, डेस्कटॉप में और लैपटॉप में जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहला जो आपको लिंक मिलेगा, होम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन डॉट डॉट करके, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, लर्नर्स कॉर्नर का। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है तीसरे नंबर पर, स्टडी मटेरियल का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि सेकेंडरी कोर्सेज़ का ऑप्शन मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी का कोर्सेज़ मिलेगा, वोकेशनल कोर्सेज़, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो एनयूएस ऑफर करती है आप लोग को कोर्सेज़, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि सपोज करो कि हम 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और 10वीं क्लास का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो लिखा गया ना, ये देखो, ये यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है सिलेबस ऑफ सेकेंडरी कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा तो देखो, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो इन्होंने पहले यहाँ पर आप लोग के लिए सिलेबस डाल रखा था वो इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। टेक्निकल एरर कोई नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि जो आप लोग के लिए जो सिलेबस इन्होंने डाला था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि अभी जो है आप लोग के असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट के चैप्टर अलग हो गए थे सब सिलेबस में से आपके, और जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला था उसके सब्जेक्ट अलग हो गए थे। तो कहा जा रहा था अभी जो है, मतलब कि काफ़ी सारे ने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैंने भी डाउनलोड करवाया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि 60% जो है हमें थ्योरी एग्ज़ाम देने होंगे। जैसे कि अगर 10 चैप्टर है तो 6 चैप्टर हमारा थ्योरी में आएगा और बाकी के 4 चैप्टर जो है हमारे टीएमए में आएगा, यानी कि असाइनमेंट में आएगा। तो टीएमए वाले स्टूडेंट जो है ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो इस तरीके से मतलब बोला गया था। अब देखो, रीज़न क्या है एनएस की तरफ से क्यों हटाया गया है ये सिलेबस, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर रहे हैं, डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं कर पा रहे। जैसे कि देखोगे, हिंदी का हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वही ऑप्शन आ रहा है 404 का, ठीक है। अब इसका 404 का मतलब यही है कि एनवीएस ने जो है खुद से यहाँ से आप लोग का सिलेबस का जो पीडीएफ है उन्होंने हटा दिया है, सोर्सेस इन्होंने गायब कर दिया यहाँ से। अब क्यों किया है ये अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। अब हम ये मैं जो हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ कि जो है टेक्निकल एरर है, लेकिन टेक्निकल एरर जो होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। ये जो है एनवीएस की तरफ से ही किया गया है, ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो, सिलेबस जो पहले मैंने डाउनलोड करवाया था उस पर थोड़ा सा मतलब भरोसा मत करना, क्योंकि जो इसमें बोला गया है ना कि मतलब ऑलमोस्ट देखोगे तो 40% जो है आपका सिलेबस कम करा गया है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट का इन्होंने बोल दिया है कि 60% ही आपको पढ़ना है, 40% आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि 10 चैप्टर है तो सिर्फ 6 चैप्टर ही पढ़ना है, 4 चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। तो वो कौन कौन से नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करना होता है, जो कि सिलेबस आप लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब हो रहा हो, एक का किसी का भी नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई भी चैप्टर का यहाँ पे डाउनलोड करने की सोचोगे तो ये 404 का आपको एरर देखने को मिलेगा, जो कि एनवीएस की तरफ से दिया गया है। अब 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि 12वीं क्लास का भी मतलब डाउनलोड हो रहा है। ये देखो, जब हम इस पर क्लिक करें तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को भी 404 फाइल और डायरेक्टरी नोट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इन्होंने टेम्परेरी इसको गायब कर दिया गया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ अपडेट करना होगा इनको, ठीक है, सिलेबस में कुछ अपडेट करना होगा। बाकी जो अभी आप लोग के लिए खबर चल रही है ना, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो देखो सारे देखे हैं, यहाँ पे किसी के भी डाउनलोड नहीं हो रही है, 404 का एरर आ रहा है। तो अभी मैंने देखो, जो आपको पहले जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर चुके हो, जो कुछ स्टूडेंट्स डाउनलोड कर रखे हैं, जो कुछ लोग डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं कि आपको 40% पढ़ना नहीं है, 40% के अलावा जो 60% बचता है सिर्फ वो पढ़ना है। तो उसके बेस पर अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। और उससे बचने का यही तरीका है, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी आप लोग का सिलेबस जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके पीछे एनवीएससी कुछ मतलब उन्होंने ही किया है, ठीक है। टेक्निकल एरर नहीं है, उनकी मर्जी है, उन्होंने देखो कुछ अपडेट करना होगा तो इन्होंने ऐसा कर दिया है। बाकी देखो, ये जब भी आप लोग का डाउनलोड होना शुरू होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। फिलहाल अभी आपको पेशेंस रखना है। जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। बाकी जब भी आप लोग का ये लिंक एक्टिव होगा सिलेबस वाला, जब भी डाउनलोड होना शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना जो मैंने बोला है। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर लेना।